Good morning, students. Myself Ajay Sondhi, and I am a CMA. CMA means Cost and Management Accountant. It's just like a professional course, CA and CS, Chartered Accountant and Company Secretary. मैं आज जो आपका चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ फाइनल अकाउंट्स, मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी रीड इट, ठीक है, रेड इट। तो हम इसमें आज जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का मतलब क्या है कि जब आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो उस केस में आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना होता है, और जब आपका प्रोडक्ट फिनिश फॉर्म में आ जाता है देन यू ट्रेड इट। ट्रेड इट में क्या करते हैं कि जो हमारा परचेज प्राइस है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, उसमें थोड़ा प्रॉफिट ऐड करते हैं और तब इसका सेलिंग प्राइस फिक्स कर देते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आज मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट की। सी इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट, दिस साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड दिस साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे आप देखिए सबसे पहले आता है वर्ड ओपनिंग स्टॉक। क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट है, तो इसमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक में दोनों चीज़ें आ रही हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। याद रखिए, रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस तभी आपके अकाउंट में आएगा व्हेन यू आर हैविंग अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। फिर इसके बाद आपके पास आ रहा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है, लेस रिटर्न्स आउटवर्ड, यानी जो भी रॉ मटेरियल आपने वापस किया। तो ये जो पूरा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ नथिंग, ये फिगर आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि कितना रॉ मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो। एंड क्रेडिट साइड यू कैन सी हेयर क्लोजिंग स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो अगर आप इन दोनों को मर्ज कर लो तो ये आपको फिगर देगा रॉ मटेरियल कंज्यूम की एंड नेट वर्क इन प्रोग्रेस की। क्लियर। अब चूंकि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की बात कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे इस अकाउंट के डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किए जाएंगे, जैसे कि वेजेस, फ्रेट। फ्रेट क्या चीज़ होती है? जब हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम जो भी चीज़ को ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करते हैं उसको हम फ्रेट में डाल देते हैं। पावर, फैक्ट्री में जो पावर यूज़ कर रहे हैं, देन कोल, गैस, इम्पोर्ट ड्यूटी अगर हम बाहर से गुड्स परचेज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल वगैरह, एंड ऑक्ट्राइज ऑल्सो टाइप ऑफ भाड़ा। तो ये सारे एक्सपेंसेस आपके डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। क्रेडिट साइड, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि ओनली क्लोजिंग स्टॉक ऑफ व्हाट, रॉ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। तो ओवरऑल हमें क्या समझ में आ रहा है कि डेबिट साइड पे हमें रॉ मटेरियल की फिगर्स को डालना है और क्रेडिट साइड पे सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस डालना है। अगर कोई सेल ऑफ स्क्रैप है तो उसको भी हम इधर क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो फॉर्मेट हो गया आपका किसका? ट्रेडिंग अकाउंट का। इसके बाद अगर हम बात करें आपकी फाइनल ट्रेडिंग अकाउंट की, ठीक है, तो उसमें देखिए आपके पास यहाँ पे सबसे डेबिट साइड पर सबसे पहला आइटम आपके पास आ रहा है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ब्रॉट डाउन। ये जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आपने बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट की थी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आ गई। अब यहाँ पे फिनिश गुड्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो चुका है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स, लेस रिटर्न्स आउटवर्ड, जो भी चीज़ें आपने वापस कर दी हैं, देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। ये सारे एक्सपेंसेस आपके कौन से हो गए? शॉप के हो गए, जहाँ पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो गुड्स की। और इस साइड पे बाय सेल ऑफ फिनिश गुड्स, लेस रिटर्न्स इनवर्ड, यानी कि जो भी आपने सेल करी फिनिश गुड्स की उसमें से कुछ सामान कस्टमर ने आपको वापस करा, वो आपने माइनस कर दिया, और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो बेसिकली व्हाट वी हैव डिस्कस टुडे कि हमारे पास कितना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से बैलेंस आ रहा है, और जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से बैलेंस आ रहा है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। और ट्रेडिंग अकाउंट से जब बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हैं तो यू कैन सी हियर दिस इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। और ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन भी आज डिस्कस कर रहा हूँ, फिर इसको लाइव क्लास में एक्सप्लेन भी करूँगा आपको। सी द क्वेश्चन
इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, ये किसका पार्ट हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ये भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि रॉ मटेरियल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वर्क इन प्रोग्रेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये सारे आइटम किस में चले जाएंगे, आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। रिटर्न्स आउटवर्ड ऑफ रॉ मटेरियल, ये जो रॉ मटेरियल आपने परचेज किया था फॉर मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स में कुछ आप सामान वापस कर रहे हो तो ये किस में चला जाएगा, रिटर्न्स आउटवर्ड में, यानी रॉ मटेरियल से माइनस हो जाएगा। वेजेस, गैस एंड वाटर, फैक्ट्री रेंट, पावर, ठीक है, कंज्यूमेबल स्टोर्स, फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल्स, ये सारे आइटम आपके मैन्युफैक्चरिंग को बिलोंग कर रहे हैं। तो ये सारे एक्सपेंसेस आप किस साइड पे रिकॉर्ड करोगे, मैन्युफैक्चरिंग के अकाउंट के डेबिट साइड पर। क्लियर। इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल्स भी कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, अब देखिए फिनिश गुड्स की बात कर रहे हैं तो फिनिश गुड्स किसका पार्ट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट का, तो ये आपको ट्रेडिंग अकाउंट में डालना होगा। सिमिलरली परचेज ऑफ फिनिश गुड्स, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट। रिटर्न्स आउटवर्ड फॉर फिनिश गुड्स, ट्रेडिंग अकाउंट। फ्रेट ऑन फिनिश गुड्स, फ्रेट ऑन फिनिश गुड्स का मतलब कि जो भी आप फिनिश गुड्स परचेज कर रहे हो उसके ऊपर जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे कर रहे हो दैट इज़ फ्रेट, तो फ्रेट इज़ ऑल्सो योर एक्सपेंस, ये भी कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। सेल ऑफ फिनिश गुड्स, सेल्स है, इनकम का पार्ट है, तो ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा। ये सब आपको क्लास 12th में ही पढ़ाया गया होगा कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हो या ट्रेडिंग अकाउंट हो, डेबिट साइड पे हम सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड पे हम सारी इनकम्स रिकॉर्ड करते हैं। रिटर्न्स इनवर्ड ऑफ फिनिश गुड्स का जो रिटर्न हो रहा है ये भी कहाँ चला जाएगा, सेल से माइनस हो जाएगा क्रेडिट साइड पर। एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ये रिकॉर्ड होगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। क्लियर। तो व्हाट वी हैव डिस्कस टुडे, वी हैव डिस्कस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर्मेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्मेट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या डालना है, ऑल मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस और ऑल फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडिट साइड पे क्या डालना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। इफ़ देयर इज़ एनी सेल ऑफ स्क्रैप तो उसको भी हम क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग डेबिट साइड पे ऑल शॉप एक्सपेंसेस, मतलब या ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर रिलेटिंग टू सेलिंग एंड परचेजिंग द गुड्स। और क्रेडिट साइड पे क्या रिकॉर्ड करेंगे, ऑल क्रेडिट आइटम्स, और क्रेडिट आइटम्स में क्या आएगा, ऑल इनकम्स। लाइव लेक्चर में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको डिस्कस करूँगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।